आज इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना या इसके बारे में नहीं पता तो आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में ही बताने वाली हूँ। जो भी रोबोट, ऑटोमेटिक मशीन इत्यादि में जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है। अगर सिर्फ इस शब्द का मतलब हिंदी में समझें तो आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम यानी कि आदमी के द्वारा बनाया हुआ, और इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता यानी कि सोचने की शक्ति होती है। दोस्तों, ये जो इंटेलिजेंस पावर होती है वो हम मनुष्य के अंदर अपने आप बढ़ती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ टच करके हम यह सोच लेते हैं कि उस चीज के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक इसी तरह से रोबोट के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें डेली कुछ ना कुछ रिसर्च हो रही है। आपने रोबोट मूवी भी देखी होगी जो कुछ इस तरह की रिसर्चेस में बेस्ड थी। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में क्या होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फ्यूचर बुरा होगा कि अच्छा होगा। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो अपने आप से आर्टिफिशियल क्रिएट हो जाए या फिर आपके कंप्यूटर में इंसानों जैसा दिमाग आ जाए तो इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो अपने आप से आर्टिफिशियल क्रिएट हो जाए या फिर आपके कंप्यूटर में इंसानों जैसा दिमाग आ जाए तो इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी एक तरह की नहीं है, बल्कि यह बहुत से तरह से यूज होती है। बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं जिन्हें हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं और बहुत सी तो अभी फ्यूचर में आएंगी। आइए जानते हैं कि यह एआई कितने तरीकों का होता है। वीक एआई कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्ट्रॉन्ग एआई शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सिंगुलैरिटी विलक्षणता। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई भी कहते हैं और इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वीक एआई कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वीक एआई की तो इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। वीक एआई कुछ इस तरह के इंटेलिजेंस हैं जो केवल एक स्पेसिफिक डिवाइस में ही अच्छे से काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कंप्यूटर चेस गेम खेलता है तो वो चेस खेलने में एक्सपर्ट है, बट उसके अलावा वह वीक एआई कुछ और नहीं कर सकता है। या फिर मैं बात करूं Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग साइट्स में जो रिकमेंडेशन नीचे आते हैं, अगर आप कुछ खरीदते हैं तो उस पर ये सिस्टम एक्सपर्ट है अपना काम करने के लिए, बट ये चेस गेम नहीं खेल सकता है। तो ऐसे इंटेलिजेंस जो केवल एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वीक एआई क्या होता है, कैसे काम करता है और यह क्यों एक ही डिवाइस में केवल एक काम कर सकता है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एआई शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंसान के दिमाग का तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान के पास बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है, या फिर कहें कि ऐसी इंटेलिजेंस है जो एक मशीन में शायद नहीं आ सकती है, तो मशीन को कुछ इंसान के दिमाग जैसा बनाने के लिए आती है स्ट्रॉन्ग एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग एआई ऐसा सिस्टम है जहां पर इंसान का दिमाग और मशीन दोनों लगभग बराबर होता है, यानी कि जो काम आप कर सकते हैं, आप जो सोच सकते हैं, और ऐसी बहुत सी कॉमन चीजें हैं जो हम इंसान आराम से कर लेते हैं। अगर वो सब कुछ एक रोबोट या मशीन कर पाए तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एआई या आर्टिफिशियल वाइड इंटेलिजेंस। तीसरा है सिंगुलैरिटी विलक्षणता। फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग एआई का यूज अभी तक नहीं होता है। ये शायद 2050 तक मार्केट में आ जाएगी। तब आपको ऐसे मशीन, ऐसे रोबोट देखने को मिलेंगे जिनका इंटेलिजेंस लेवल इंसान के बराबर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप
सोच रहे हैं कि इसे आगे कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर एक बार एक मशीन ने कुछ लर्न कर लिया तो उसे और इम्प्रूव करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ कंप्यूटर हैं तो मिलकर और अच्छा कंप्यूटर बनाएंगे, और जो कंप्यूटर बनेंगे उनको मिलाकर और अच्छा कंप्यूटर बनाएंगे। तो ऐसे में ये जो एआई है ये और ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल, घातीय स्तर तक बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे में एक चीज निकल कर आएगी जिसे हम कहेंगे सिंगुलैरिटी या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगर हम जनरल में कहें तो सिंगुलैरिटी ऐसी इंटेलिजेंस है जिसके आगे इंसान कुछ भी नहीं है। मतलब अगर एक बार ये इंसान के दिमाग के लेवल में आ गया तो बढ़ते बढ़ते उससे कहीं आगे निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, हम नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमारे पास बहुत पावरफुल रोबोट रहेंगे, तो उनकी हेल्प से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। बट दोस्तों, अगर मशीन सुपर इंटेलिजेंस हो गया तो क्या रोबोट हमारे बात मानेंगे? इस बात का लेकर दुनिया के बहुत से कंप्यूटर साइंटिस्ट, इवन बिल गेट्स, एलन मस्क ने ये डाउट रखे हैं कि अगर मशीन और इंसान के दिमाग में सिंगुलैरिटी हो गई तो दुनिया खतरे में आ जाएगी। बट अगर सुपर इंटेलिजेंस का टाइम आया और मशीन इंसान के सारे रूल को सही सही फॉलो करने लगे तो इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब मशीनों के पास इमोशन होगा जिससे वह इंसान के कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या होता है और ये आगे कहाँ तक जा सकता है। आप अपने विचार और प्रतिक्रिया को हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।